श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 59। मझधार में जब हो भंवर, नर धैर्य से तू काम ले, करता रहे सच्चे कर्म, हर श्वास में हरि नाम ले। वेद ग्रंथों का पाठ कर शब्दों का सामर्थ्य जान ले, तर जाएगा भव पार से, इस सत्य को पहचान ले। श्लोकार्थ। प्रत्येक इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि सहनशीलता की कमी के कारण समय की विपरीतता में वह घबरा जाता है। ऐसे लोगों को अपने आप में धीरज रखने की सलाह देते हुए संत पुरुष कहते हैं कि व्यक्ति जब जब जीवन में संकटों से घिर जाता है, तब उसे अपने भीतर साहस बढ़ाकर हिम्मत से काम लेना चाहिए और हरदम सच्चाई का साथ देते हुए तथा हर सांस में प्रभु के नाम का जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। साथ ही वेद ग्रंथों का अध्ययन करके वेद शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि शब्दों के सामर्थ्य से हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमात्मा शब्दों से परे होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें शब्दों से पार जाने का प्रयास करना चाहिए। इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते हुए शब्दों से पार जाकर साथ ही अजपा जप करते हुए व्यक्ति परमात्मा की प्रचिति को उपलब्ध हो सकता है। कल्याण कभी व्यक्तिगत भी होगा, यह सोचना एक विकार है। अज्ञान यह सबसे बड़ा, इंसान की यह बड़ी भूल है। श्रद्धा भाव से तू भक्ति कर, इस सफर में परम आनंद है। सत्य त्याग के राह पर चल, इसमें ही तेरा कल्याण है। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा सोचता है कि सुख सुविधा की वस्तुओं का उपभोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, इस तरह की विचारधारा को बनाकर रखते हुए जीवन जीने का अर्थ है आपकी बुद्धि कई प्रकार के विकारों से युक्त है। यह आपके अज्ञानता की निशानी है और इसी एक गलती के कारण आप अपने अमूल्य जीवन को सही दिशा देने में चूक कर जाते हैं। यहाँ संत पुरुष समझाते हुए कहते हैं कि हे नादान मनुष्य, संसार की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए संसार के समस्त मृगजल रूपी सुखों का त्याग करके अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन में श्रद्धा भाव को विकसित करके निरंतर अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति कर। इस मार्ग में तुझे सच्चा आनंद मिलेगा और सत्य धर्म के मार्ग पर चलने से तेरा इस जीवन में सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से प्रत्यक्ष आमना सामना हो जाएगा। मोह माया से लिपटा रहा तो सत्कर्म छूट गए हाथ से, चोरी किया धन धान्य की, जग को लुटा झूठ बात से। लंबा सफर जीवन का यह कट जाएगा परमानंद से, निस्वार्थ भाव हो कर्म में, प्रभु मिल जाएंगे तुझे प्रेम से। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति मोह माया के जाल में उलझकर स्वयं स्वार्थ सिद्धि के कार्य में लगा रहा तो उसके द्वारा कोई भी अच्छा कार्य घटित नहीं हो सकता। वह समाज की भलाई करने के विषय में सोच ही नहीं सकता। वह संकुचित विचारधारा को अपनाकर संसार में विचरण करता है। चोरी डकैती तथा कई प्रकार के अधार्मिक कार्यों में अपना समय व्यर्थ ही गंवाते रहता है तथा अन्य सामान्य लोगों के साथ छल कपट का व्यवहार करते रहता है। झूठी बातों का सहारा लेकर सीधे साधे लोगों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेता है। यह संत पुरुष हमें उपदेश करते हैं कि व्यक्ति को अपने बुद्धिबल का सदुपयोग करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, साथ ही मानव धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन का सफर आनंद से व्यतीत होकर
व्यक्ति परमात्मा के असीम प्रेम को पाने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। साधना प्राप्ति के मार्ग में देहात्म बुद्धि एक बाधा है। मोह कलील पार किए बिना सिद्धि तेरी असंभव है। भव सागर से तरने का गुरु बिना न कोई सहारा है। गुरु को सौंप दे जीवन नैया, वही तेरा खेवनहारा है। श्लोकार्थ। यदि कोई मनुष्य भक्ति साधना करके परमात्मा के प्रेम को पाने का तथा परमानंद का अनुभव प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है और साथ ही अपने आप को शरीर जानकर संसार में कर्म करता है, तो देहात्म बुद्धि उसके भक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे परमात्मा की कृपा से वंचित कर देती है। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को देहात्म बुद्धि का त्याग करके तथा आत्मबुद्धि का विकास करके परमात्मा की खोज करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मोह माया का त्याग किए बिना मनुष्य इस संसार सागर से पार होकर परम सिद्धि को उपलब्ध नहीं हो सकता तथा भव बंधन युक्त भव सागर से पार जाकर मुक्ति की परिकल्पना साकार करने के लिए गुरु के बिना दूसरा कोई भी सहारा काम नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने जीवन की भागदौड़ सद्गुरु को सौंपकर गुरु के बताए हुए उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमात्मा के अस्तित्व से अवगत कराकर परमात्मा से मिला सकता है। यह लाख मूल का समय तू बर्बाद यूं ही कर रहा, दिन रात रुपयों के लिए प्रभु की पूजा करता रहा। ना चैन है ना नींद है, तुझे आराम मिलने से रहा, आखिर निराशा हाथ लगी, तू प्रभु प्रेम से वंचित रहा। श्लोकार्थ। परमात्मा ने पिछले जन्मों के सभी पाप कर्मों को माफ करके फिर से मनुष्य को इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए तथा आत्म साक्षात्कार करने के लिए मानव का जन्म दिया है। साथ ही मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा एक सशक्त बुद्धि बल प्रदान किया है, परंतु यहाँ पर आकर मनुष्य ने अपने बुद्धि तथा अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करते हुए हर समय धन ऐश्वर्य के संसाधनों को जुटाने में लग गया और इसकी अधिक से अधिक प्राप्ति तथा इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु के सामने जाकर उसकी पूजा अर्चना तथा प्रार्थना करने लगा, परमात्मा के नियमों की अवज्ञा करने लगा। इससे हुआ यूं कि मन की शांति भंग होकर व्यक्ति अनेक प्रकार के समस्याओं से घिर गया। इन शास्त्रों का अनुसरण करके जीवन में परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को परमात्मा वचन देते हैं कि मैं तुझे इस संसार सागर से पार कर दूंगा, परंतु मनुष्य इन वचनों का उल्लंघन करके सांसारिक पदार्थों में सुख शांति की तलाश करने में लगा रहता है। परिणाम स्वरूप उसे कितनी भी भागदौड़ करने के बाद अंत में उसके हाथ सिवाय निराशा और परेशानी के कुछ भी नहीं लगता। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।